जरा। हाँ, इसमें इसमें मैं एंजाइम्स वगैरह बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग एवरी स्टेप प्रॉपरली. दे माइट हैव टॉट यू ऑन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो शायद ऐसे फटाफट फटाफट हुआ यस रहेगा. सर, उनने अच्छे से स्टेप नहीं बताया, बस नाम बता नहीं दिए समझ में आ रहा है, कौन से लेकिन अच्छे रिएक्शन से है। स्टेप्स घुस रहा है दिमाग में सबके. दे विल नॉट टेल यू यहाँ पे ये 3 PgAl का 1,3-DPGA कैसे बना, ये उन्होंने नहीं बताया होगा. आई एम नो दैट, आई एम श्योर अबाउट इट. फिर ये NAD का फुल फॉर्म बताओ, चलो रिपीट करो फटाफट. कौन बोल रहा है? NAD बोले बोले तो क्या? NAD बोले तो क्या? भूमि, भूमि. निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड. एडेनाइन, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, गुड. यस. चलो अब वो रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनेगा? रिड्यूस होके NADH बनेगा. अब इसका एक और स्पेशलिटी है बच्चों. यही NAD बाद में ETS में, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वाला चीज ETC में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ATP बनाता है. याद रखो, एक NAD इस ETS की मदद से रिड्यूस होके एक NADH बोलो या NADH2 बोलो, 3 ATP बना सकता है. इसका पोटेंशियल है 3 ATPs. ऐसा ही एक कंपाउंड आपको क्रेब्स साइकिल में दिखेगा जिसका नाम होता है FAD. वो भी FAD रिड्यूस होके FADH2 बनेगा. तो ये भी इस ETS की मदद से 2 ATP बना सकता है. इसका पोटेंशियल है 2 ATPs. ये चीज याद रखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है. एक NAD का पोटेंशियल होता है 3 ATP, एक FAD का पोटेंशियल होता है 2 FAD, आई मीन 2 ATP. तो यहाँ पे बताओ मुझे अभी कितने ATP तैयार हो सकता है? टेल मी हियर चिल्ड्रन. यहाँ पे 2 NAD रिड्यूस हो गए हैं, कितने ATP तैयार कर सकते हैं ये बताओ मुझे. कितने सर ATP बनाएंगे? 22 24। अरे एक NAD से 3, यहाँ पे 2 NAD है. तो सर 8 होगा, 8। ए 6 ATPs. डिड यू गेट मी? 1 NAD कैन प्रोड्यूस 3 ATP. यहाँ पे फिर 2 NAD है जो यहाँ पे रिड्यूस हो चुके हैं 2 NADH में. तो 1 NAD व्हेन अंडरगो रिडक्शन इट कैन प्रोड्यूस 3 ATPs. तो 2 NAD रिड्यूस होने के बाद में 6 ATP बनाएंगे. इज दिस क्लियर नाउ? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? यस गर्ल्स सर। याद रखो, पर ये क्रेब्स साइकिल के बाद में बनेगा, मतलब इट विल बी प्रोड्यूस लेटर और माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा. इसलिए आप लोग इसको सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में काउंट करोगे. एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता. समझ में आया क्या? स्टेप नंबर 6 इज क्लियर टू ऑल. अब आ जाओ स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर 7 में 1,3-DPGA बन जाएगा 3 PGA. क्या फर्क है दोनों में? इसमें से फॉस्फेट निकल गए, जो 1 पोजिशन पे था कार्बन नंबर 1 पे वो निकल गया. मतलब यहाँ पे डीफॉस्फोरिलेशन हो गया इसका. मानते हो आप लोग? इसका डीफॉस्फोरिलेशन हो गया. तो डीफॉस्फोरिलेशन हो गया मतलब कोई तो फॉस्फेट उसका एक्सेप्ट करेगा. तो यहाँ अभी इसका फॉस्फेट एक्सेप्ट किया जाता है बाय ADP. बच्चों सुन रहे हो क्या आप लोग? सर कौन एक्सेप्ट करेगा? ADP. पर यहाँ 2 मोल्स है इसीलिए 2 फॉस्फेट रिलीज हुआ. तो यहाँ पे आपका 2 ADP बन जाएगा, 2 ATP. एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? प्लीज टेल मी बच्चों, हाँ कि ना? कम ऑन टेल मी क्विकली. कॉन्फिडेंट एवरीबडी? यस सर। चलो अब आ जाओ अगला वाला स्टेप पे. स्टेप नंबर 8. 3 PGA बन जाता है 2 PGA. 3 PGA से बनेगा 2 PGA. अब इसमें क्या चेंज हुआ? जो फॉस्फेट था कार्बन नंबर 3 पे वो खाली शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 2 पे. तो इसमें ना ATP बनेगा ना ATP यूज होगा. शिफ्टिंग हो रहा है खाली, और ये शिफ्टिंग के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं फॉस्फो ग्लिसेरोम्यूटेज. समझा बच्चों? फॉस्फो ग्लिसेरोम्यूटेज. एंड नाउ दिस इज योर स्टेप नंबर 8 रेडी. कोई शक किसी को? बोलो बच्चों. आ जाओ स्टेप नंबर 9 में. अभी
स्टेप नंबर 9 में 2 PGA बन जाएगा आपका 2 PEPA। ये हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है, C4 साइकिल में। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, पेपा। फुल फॉर्म याद है किसी को? फुल फॉर्म याद है किसी को? कैन एनीवन टेल? एग्जाम दे चुके हो आप लोग ये, हाँ याद करो। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बच्चों, क्या होता है ये? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड 2 मोल्स बने हैं यहाँ पे। अब ये भी सिर्फ वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा और बन जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। दैट्स ऑल, नथिंग डिफरेंट। तो वेरी सिंपल स्टेप। और अब आ जाओ आपके आखिरी स्टेप में, स्टेप नंबर 10 माय डियर चिल्ड्रन। क्या बनेगा लास्ट स्टेप में भूमि? क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। कितने मोल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के? 2 मोल्स बनेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? कैसे बनेंगे देखो, अब ये फॉस्फेट को निकाल देगा यहाँ से, जो सेकेंड कार्बन पे है वो। तो फॉस्फेट निकल गया, मतलब उसको वापस वहां पे एक्सेप्ट कौन करेगा? वापस 2 ADP का यहाँ पे कन्वर्शन हो जाएगा 2 ATP में। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 10। कोई शक किसी को? एनी डाउट एनीबडी? प्लीज टेल मी। वॉज इट डिफिकल्ट? देखो बच्चों, 10 स्टेप्स है इसमें। पहले 5 स्टेप्स में एनर्जी यूज होती है, अगले 5 स्टेप्स में एनर्जी बनती जाती है। देखो यहाँ पे एनर्जी बनी है, यहाँ पे एनर्जी बनी है, यहाँ पे एनर्जी बनी है। एस और नो? प्लीज टेल मी। बोलो तो, हाँ कि ना? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। यस सर। एवरीबडी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? तो अब इसका हम लोग यस सर। इसका ATP का नेट गेन वाला एक चार्ट बना देते हैं, छोटा सा। नेट गेन ऑफ ATP। आर यू रेडी? नेट गेन ऑफ ATP। चलो काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ ATPs यूज्ड। बोलो बच्चों, हाउ मेनी ATPs आर यूज्ड? चेक करो, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। ये वाला यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया। कितने यूज हो रहे हैं? एक इधर यूज हो गया, एक इधर यूज हो गया। हाउ मेनी आर यूज्ड? 2। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड? काउंट करो, चलो। फॉर्म्ड फॉर्म्ड फॉर्म्ड, यहाँ पे बना है 36। अरे ना रे बच्चे, यहाँ पे बना है, कितना बना है देखो, 2 ATP बना। यहाँ पे कितना बना है? 2 ATP बना है। 2 + 2 what? 4। ये you can't miss this also, 6. So how many total ATPs are formed? 10. But if I subtract these 2 ATPs तो बचेगा कितना? 8। और ये 8 एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि हम लोगों का जो 6 ATP है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, इसके लिए, है कि नहीं? तो ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग काउंट कर सकते हैं, एनारोबिक में नहीं कर सकते। सो एनारोबिक में ये नेट गेन होगा आपका, यहाँ पे टोटल फॉर्म्ड होगा 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूज्ड 2 ही होगा, फॉर्म्ड 4 होगा, नेट गेन 2 होगा। कुछ पल्ले पड़ा बताओ बच्चों मुझे। दिस इज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोई शक किसी को? एनीबडी, एनी डाउट? प्लीज टेल। आशना, भूमि, शुभंकर, जैनब, बोलो बच्चों जल्दी जल्दी। नो डाउट सर। समझ में आया? ये ऑलरेडी आप लोगों को पता था पहले से, या कुछ चेंज हुआ कॉन्सेप्ट में? बदलाव हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ? आशना, you too have studied this chapter in school, no? टेंथ में आप लोगों ने सिर्फ एक ही लाइन में सुना था इसको। क्या लाइन था वो? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बनाता है, ये वाला लाइन। पायरुविक, और वो बाद में जाके पायरुविक एसिड बन जाता है। वही है रे, पायरुविक एसिड मतलब पायरुवेट। आपने सिर्फ यही देखा था 10th स्टैंडर्ड में, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ है कि नहीं बच्चों?
दिस इज द Sir. डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। शैल वी प्रोसीड? टेल मी बच्चों, आर यू ऑल रेडी? Yes, sir. अब स्टेप नंबर 2 बताओ मुझे। हमने ये चीज पढ़ ली है, देखो इधर ग्लाइकोलाइसिस खत्म है कि नहीं? वी आर डन विद दिस ग्लाइकोलाइसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे ये सेकेंड स्टेप। क्या है सेकेंड स्टेप बताओ तो, बोलो बच्चों। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 बोलो। हाँ दिस वन सर, क्या लिखा है? ACT एसिटाइलेशन। क्या है ये? एसिटाइलेशन। बच्चों सुन रहे हो ना? नील, शुभंकर, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. एसिटाइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल। क्या होता है ये बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल। अब इसका भी साइट होता है सेम। दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बट इट इज नॉट कॉमन पाथवे फॉर बोथ द रेस्पिरेशंस। अब ये एसिटाइलेशन में क्या होगा? उसी का कंटिन्यूशन होगा। यहाँ पे हमारे पास अभी पायरुविक एसिड के 2 मोल्स बने हैं। इस और नो बच्चों, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का है, इसके हमारे पास 2 मोल्स पड़े हैं। अब ये हर मोल एसिटाइलेशन से एसिटाइल बनाएगा। अब यहां देखो, नाउ दिस पायरुविक एसिड विल अंडरगो रिलीज ऑफ कार्बन एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन बोथ। यहां से अभी कार्बन रिलीज हो गया तो हम लोग उसको बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? डीकार्बोक्सिलेशन। और हाइड्रोजन कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजनेशन। डिड यू गेट दिस? डी मतलब रिमूवल ना। अब यहां से हाइड्रोजन कम हो गया, रिलीज हो गया, तो कोई तो होगा जो हाइड्रोजन को एक्सेप्टर होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वो। सो कौन होगा यहाँ पे? एज यूजुअल NAD होगा, बट 2 मोल्स है इसलिए 2 NAD बन जाएंगे आपके 2 NADH। एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, जहां जहां एक NAD रिड्यूस हो जाता है वो बाद में ATS की मदद से कितना ATP बनाता है? कितना ATP बनाता है? बोलो बच्चों, ओपन योर माउथ। somebody ran away। कौन भाग गया? नील, आर यू देयर? ही इज ओनली नॉट विजिबल। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब भी NAD का रिडक्शन होगा वो बाद में ETS की मदद से 3 ATP बनाता है। यहाँ पे 2 NAD है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसको। कितना ATP बनेगा यहाँ पे? बोलो बच्चों, कितना ATP बनेगा? 6 ATP बनेगा। एम आई राइट? प्लीज टेल। yes sir. अब आगे सुनो। डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है तो यहाँ पे 2 CO2 भी रिलीज हो जाएगा। तो अब पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे अपने पास, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A, जिसमें 2 कार्बन होंगे। बच्चों मानते हो आप लोग? एसिटाइल बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A भी नहीं, एसिटाइल बन जाएगा। और ये एसिटाइल अनस्टेबल होता है तो इसमें आपके ये जो रिलीज हो रहा है एडिशन भी होगा COA नाम का एक कोएंजाइम A। अब इसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल। Yes sir. सब लोगों को समझ में आया? गर्ल्स, व्हाट अबाउट यू? जैनब, आशना, भूमि? Yes, sir. Understood. ठीक है। अब ऐड करो ATP को इसमें। नेट गेन ऑफ ATP में देखो, ग्लाइकोलाइसिस में अपने पास कितना बना है? हाउ मेनी ATPs वेर फॉर्म्ड ग्लाइकोलाइसिस में? 8 ATPs बना था। Sir, अब 8 एसिटाइलेशन वाला ऐड करो। एसिटाइलेशन से कितना ATPs बना बच्चों? ऐड होगा तो फिर 14 हो जाएगा। हाँ, अब ये 6 ऐड करो तो 14 हो गया। अब क्रेब साइकिल होगा इसके बाद में, जो लास्ट वाला है उसका ATP हमको ऐड करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट? yes आर sir. यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? तो सर टोटल 38 होता है तो क्रेब साइकिल में 24 होगा ना? एग्जैक्टली तो ये 38 का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है।
38 में से अभी हम लोग 14 में पहुंचे हैं. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल. यस सर. 2 CO2 भी रिलीज हुआ है यहाँ पे, अभी देख रहे हो आप लोग. तो चलो आगे बढ़ो. शैल वी प्रोसीड? प्लीज टेल मी. अब आ जाओ आपका तीसरा स्टेप. कौन सा है तीसरा स्टेप? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें. देखो बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. व्हाट इज दैट? अरे पढ़ो. क्या है ये? स्टेप नंबर 3 बोलो बच्चों. क्रेब्स साइकिल. एम आई राइट? एम आई राइट बच्चों? क्रेब्स साइकिल. आ जाओ. अभी ये सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का पूरा. जिनको क्रेब साइकिल समझा उनको पूरा चैप्टर समझा. शैल वी? भूमि आर यू रेडी? भूमि sir. आर यू रेडी? क्रेब साइकिल, इसको कुछ और नाम से भी हम लोग जानते हैं. क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल. इसको ही हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं हम लोग TCA साइकिल. अब रीजन सुनो. क्रेब साइकिल क्यों? क्रेब साइकिल बिकॉज इट वॉज एक्सप्लेन बाय सर हैंस क्रेब. कौन एक्सप्लेन किया था इसको? सर हैंस क्रेब इन 1939. ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर द सेम इन 1951. सिट्रिक एसिड क्यों? बिकॉज इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड. डिड यू गेट मी? और TCA साइकिल क्यों? क्योंकि इस साइकिल में 10 एसिड्स बनते हैं बच्चों, और हर एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COH ग्रुप होते हैं. तो एज देयर आर 3 COH ग्रुप्स इन एवरी एसिड, वी कॉल इट एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. कुछ पल्ले पड़ा? बताओ मुझे एवरीबडी, हाँ कि ना? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? Yes, sir. ओके. अब ये होता किधर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. वेयर इट अकर्स? इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहा? उसके मैट्रिक्स में बच्चों. क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स में, जहां बहुत सारे एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं. अब आ जाओ, इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इंटरेस्टिंग भी है. यू विल लाइक इट, यू विल लव इट. आर यू रेडी? टेल मी एवरीबडी. बोलो, तैयार है सब लोग? यस सर. चलो फिर देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक ओवल शेप बनाया मैंने, दिख रहा है क्या? तो Yes, sir. आ जाओ इधर. हम लोग कहां पर रुके थे? वी स्टॉप्ड विद द एसिटाइल COA. ये बनाया अपना लास्ट कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 कार्बन के 2 मोल्स. यहां हम लोग रुके थे, याद है आपको? बोलो जल्दी जल्दी. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में. दिस इज द डायग्राम आई हैव ड्रॉन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियन. तो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में घुसेगा अंदर इसके, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जाके ये मिलेगा आपके एक कंपाउंड के साथ में, या वो एसिड, 10 एसिड में से एक एसिड के साथ में, जिसका नाम होता है OAA. OAA का मतलब होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. माय डियर चिल्ड्रन, क्या नाम है इसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये 4 कार्बन का होता है. कितने कार्बन का होता है ये? 4 कार्बन का. तो ये 4 कार्बन का और ये 2 कार्बन का दोनों एक साथ में मिलेंगे और बनाएंगे अपना फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. क्या नाम होता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का? मैंने बोला था, क्या नाम बोला था? सिट्रिक एसिड. हाउ मेनी कार्बन्स? 6 कार्बन. एम आई राइट? प्लीज टेल मी. यस सर. ठीक है. अब ये COA बाहर निकल जाएगा. दिस कोएंजाइम यहाँ से वापस
साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये बन गया आपका पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। कोई शक किसी को इसके बारे में बताओ, स्टेप नंबर 1 के बारे में? एनीबडी गॉट एनी डाउट, प्लीज टेल। बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत स्टेप नंबर 1 के बारे में? जैनब कॉन्फिडेंट हो? Yes, you- sir. No doubts. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप जिसमें सिट्रिक एसिड तैयार हो गया, कोएंजाइम में वापस साइटोप्लाज्म में चला गया। और अब यहाँ पे दूसरा स्टेप याद रखो, अभी दूसरा एसिड बनेगा। अभी एसिड्स के नाम याद रखने के लिए आपको एक मैं निमोनिक देता हूँ, इट इज इंटरेस्टिंग। 10 एसिड ऑर्डर में, स्कूल में वगैरह सुना होगा, आप लोगों ने सुना है क्या? डू यू नो? देखो इधर, क्रिकेट क्लब इंडिया, आपने भी सुना होगा ऐसा कोई निमोनिक। ओके, क्रिकेट क्लब इंडिया, ओके, सेंड सर्विस फंड्स, सेंड सर्विस फंड्स मनी ऑर्डर। देखो इधर 10 अल्फाबेट्स है, दिख रहा है कि आप लोगों को 10 अल्फाबेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिखा? हर एक का एसिड का नाम है। सी से होगा आपका ये सिट्रिक एसिड, जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है, बराबर है। दूसरा होता है सिस एकोनिटिक एसिड। इतना ज्यादा डिटेल में आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट यू नीड टू लर्न दिस। सुन रहे हो बच्चों? आई से होता है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। ओ से होगा ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। के से होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। एस से होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। एस से होता है सक्सेनिक एसिड। आर यू लिसनिंग बच्चों? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एफ से होता है फ्यूमेरिक एसिड। एम से होता है मैलिक एसिड। ओ से होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। हाउ इज दिस? 10 एसिड एक लाइन। कौन सा लाइन है बच्चों बताओ? क्रिकेट क्लब इंडिया, ओके, सेंड सर्विस फंड्स मनी ऑर्डर। अब मैं अगर यहाँ पे एसिड्स लिख के रखूं, ये हो गया पहला सिट्रिक एसिड। क्रिकेट क्लब मतलब क्या होता है? सिस एकोनिटिक एसिड, एकोनिटिक एसिड। क्रिकेट क्लब इंडिया, इंडिया से होता है आपका आइसोसिट्रिक एसिड। सुन रहे हो आप लोग? आर यू ऑल लिसनिंग? ओके, ओ से होता है ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। आर यू ऑल कंफर्टेबल? प्लीज टेल। फिर के से क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। एम आई राइट बच्चों? फिर एस से क्या था? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर एस से था सक्सेनिक एसिड। फिर था सेंड सर्विस फंड्स फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। सर्विस फंड्स मनी ऑर्डर। एम से होता है आपका मैलिक एसिड। अब बोलो बच्चों, दिख रहा है कि आप लोगों को ऑल द एसिड्स इन द ऑर्डर विथ निमोनिक? बोलो बच्चों, कम ऑन गर्ल्स, टेल मी। आशना, आर यू देयर लिसनिंग? Yes, sir. इंटरेस्टिंग है निमोनिक। पूरा साइकिल इस लाइन में छुपा हुआ है आपका। क्रिकेट क्लब इंडिया, ओके, सेंड सर्विस फंड्स मनी ऑर्डर। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, व्हाट ऑल चेंजेस अकर हियर दैट वी हैव टू लर्न। तो पहला स्टेप हो गया, सिट्रिक एसिड बन गया। अब ये सिट्रिक एसिड बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड। ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली आइसोसिट्रिक एसिड दिया है, पर होता है सिस एकोनिटिक एसिड भी बीच में बच्चों बाय गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
और एक एंजाइम जरूरी होता है यहाँ पे, उस एंजाइम का नाम होता है एकोनिटेज। क्या सुना बच्चों? आई मीन वाटर रिमूव होता है, यूज नहीं होता है, यहाँ पे वाटर रिमूव होता है। सो citric acid will remove the water molecule and will become now cis aconitic acid। ठीक है बच्चों? wait ये नहीं था, चलो this was right the way I had written। आगे बढ़ो अभी। अब ये cis aconitic acid बना, कार्बन नंबर कांस्टेंट रहेगा, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। अब cis aconitic acid will remove this water। यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ एंजाइम्स फॉर ऑल स्टेप्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ये समझ में आया कि आप लोगों को? बताओ मुझे, कार्बन कितने रहेंगे इसमें? 6। मोल्स कितने हैं बताओ मुझे? टेल मी बच्चों, हाउ मेनी मोल्स? यहाँ 2 मोल्स है ना, तो सब जगह 2-2 मोल्स ही रहेंगे। सुन रहे हैं सब लोग? सुन रहे हैं सब लोग? भूमि लिसनिंग? हेलो? ठीक है, अब देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है आइसोसिट्रिक एसिड में। इंडिया के बाद में पहला हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो ये डिहाइड्रोजनेशन होगा। इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा मतलब हाइड्रोजन विल बी गेन्ड बाय NAD टू फॉर्म NADH। बोलो बच्चों, पर 2 मोल्स है यहाँ पे, तो 2 NAD का 2 NADH होगा। डू यू एग्री विथ मी? मतलब 6 ATP बनेगा। उपमन्यु सुन रहा है क्या? आर यू लिसनिंग? यस सर। तो यहाँ पे अपना 6 ATP बनेगा, याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। NAD का NADH हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ATP बनेगा। अब आगे सुनो, नेक्स्ट स्टेप इज योर आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब 6 कार्बन उसमें भी था, 6 कार्बन इसमें भी है। ठीक है, अब ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड विल अंडरगो बोथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से आपका क्या निकल जाएगा बच्चों? बोलो। कार्बन भी निकल जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन भी निकलेगा। हाइड्रोजन निकल गया है तो कौन गेन करेगा इधर वापस? NAD। सो वापस 2 NAD क्या बनाएगा? 2 NADH2 या फिर NADH। मतलब इधर भी क्या बनेगा बताओ मुझे? दिस इज गोइंग टू फॉर्म 6 ATPs। डू यू एग्री विथ मी? प्लीज टेल। हाँ बच्चों, सुन रहे हो आप लोग? तो यहाँ 2 CO2 रिलीज हो गया, 2 मोल्स था इसलिए। अब यहाँ 6 कार्बन वाला एटम था, मॉलिक्यूल था। अब इसमें कितना कार्बन रहेगा बताओ मुझे? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी कार्बन विल बी इन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड? हाउ मेनी कार्बन्स विल बी इन द अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड्स? ओपन योर माउथ बच्चों, टेल मी। नहीं बता? अरे 6 में से 1 कम हो गया ना यहाँ, तो ये रहेगा 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। 5 carbons। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, याद रखो, क्योंकि पूरे साइकिल में एक ही कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल। एक ही कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, नाम क्या है उसका? अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। हाँ, एंजाइम का नाम होगा यहाँ पे कुछ कीटोग्लूटारेट। अभी एंजाइम्स बाद में बताऊंगा मैं, वैसे वो ज्यादा जरूरी नहीं होते। ये चीज समझ में आई सब लोगों को? अल्फा कीटो कैसे बन गया? अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या करेगा बच्चों? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड now will lose carbon dioxide and gain coenzyme A। जो साइटोप्लाज्म में रिलीज हुआ था वो coenzyme A अभी ये एक्सेप्ट करेगा। This will undergo now decarboxylation। ठीक है, this will undergo decarboxylation। ओके इंडिया, ओके। वेट बच्चों, एक करेक्शन कर लो छोटा सा। ये NADH यहाँ मत निकालो, यहाँ पे सिर्फ CO2 याद रखो। इधर दोनों है, अल्फा कीटो में दोनों रिलीज होगा, CO2 भी और
NADB और यहाँ पे आपका NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में. मेक अ स्मॉल करेक्शन, आई एम सो सॉरी. चलो अब आ जाओ आगे. इधर बनेगा आपका 6 ATP एज यूजुअल, क्योंकि अल्टरनेट प्लेसेस में NAD रिलीज होता है, तो ये अल्टरनेट प्लेस नहीं है. CO2 बैक टू बैक 2 प्लेसेस में रिलीज होता है यहाँ पे, तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर. अब ये बन गया आपका अगला कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम है, क्योंकि ये कोएंजाइम में अंदर आया. ये बताओ मुझे कार्बन कितने रहेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम में? हाउ मेनी कार्बन्स इट विल हैव, प्लीज टेल. बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. 4 कार्बन. अब यहाँ से आगे सब में 4 कार्बन ही होंगे, क्योंकि एक कार्बन कम हो गया ना 5 में से. बच्चों डिड यू गेट दिस? बताओ तो. गर्ल्स आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? भूमि फॉलोइंग और नॉट, प्लीज टेल. यस सर. चलो अब आ जाओ. सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड के बीच में थोड़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. अब यहाँ पे फॉस्फेट को गेन करने के लिए एडीपी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है जीडीपी. एडीपी का भाई होता है जीडीपी. एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट. जीडीपी का मतलब होता है ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट. दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, तो यहाँ पे 2 मोल्स है, इसीलिए 2 जीडीपी बन जाएंगे आपके, 2 जीटीपी. और ये साइटोप्लाज्म में बनेगा ये जीटीपी. तो जीटीपी इज नथिंग बट एटीपी, याद रखो. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. वर्ड याद रखो. बिना माइटोकॉन्ड्रिया के अगर एटीपी बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से बन गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फर्क समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, बोलो बच्चों जल्दी जल्दी. क्या समझा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी तैयार हो गया तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. अगर बिना माइटोकॉन्ड्रिया के हो गए तो उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हमने वो 4 एटीपी बना देखा था, वो भी सबस्ट्रेट लेवल वाला ही था. अब ये वाला जो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये वाला भी सबस्ट्रेट लेवल वाला ही है. इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी. तो 2 जीटीपी मतलब 2 एटीपी को ही करस्पॉन्ड करता है. क्या आपको ये चीज समझ में आई? कार्बन नंबर कांस्टेंट रहेगा इसका. अब ये सक्सिनिक एसिड का क्या होगा? आई मीन सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बना. सक्सिनिक एसिड विल गेन वाटर मॉलिक्यूल, बस और कुछ नहीं. और बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का. और अब ये फ्यूमेरिक एसिड क्या करेगा? अब ये रुको बच्चों, वेट. सक्सिनिक का फ्यूमेरिक एसिड है ना. हाँ, दिस विल बी बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोजन है. सक्सिनिक का फ्यूमेरिक कैसे बनेगा? सक्सिनिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड बनेगा आपका बाय रिलीज ऑफ हाइड्रोजन. अब 2 जगह पे हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक यहाँ पे, हाँ बराबर है. सो देयर विल बी, ठीक है. कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? हाइड्रोजन रिलीज होगा बच्चों. क्या होगा रिलीज? हाइड्रोजन. नाउ दिस हाइड्रोजन दिस टाइम इज नॉट गेन्ड बाय, ये नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन विल बी रिलीज. दिस हाइड्रोजन इज गेन्ड बाय FAD. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. तो 2 FAD का यहाँ पे आपका कन्वर्शन होगा 2 FADH2 में. और जब एक FAD रिड्यूस हो जाता है तो वो 2 ATP बनाते हैं. तो यहाँ पे कितने ATP बनेंगे बच्चों? 4 ATP. कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? When 1 FAD undergo reduction it produces 2 ATP. यहाँ पे आपके 2 FAD है तो 4 ATP बनाएगा. Is this clear? Please tell me. Yes children. इधर जाएगा पानी अंदर खाली, और कुछ नहीं है. और आखिरी स्टेप में आपका मैलिक एसिड बनेगा ऑक्सैल एसिटिक एसिड अगेन बाय डिहाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजन लॉस्ट विल बी गेन्ड बाय एज यूजुअल NAD टू फॉर्म NADH. और इधर भी बनेगा आपका 6 ATP. दिस इज द होल क्रेब्स साइकिल जो आपके सामने है बच्चों.
वेरी इजी इट इज। अभी अगर मैं इसको एकदम सिंपल करूं, आपको सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊं, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। बोलो बताऊं? आई विल टेल यू इन वन लाइन द होल साइकिल। चेक किड्स, अपना निमोनिक देखो क्या था। इज एवरीवन पेइंग अटेंशन? क्रिकेट क्लब इंडिया ओके सेंड सर्विस फंड्स मनी ऑर्डर, यही निमोनिक था। अब देखो एनएडी और एफएडी कहाँ कहाँ रिलीज हो रहा है, और फिर हम लोग एटीपी काउंट करेंगे। इंडिया के बाद में पहला एनएडी रिलीज हो रहा है, यहाँ देखो। कैन यू ऑल सी दिस? प्लीज टेल मी यस और नो। बोलते रहो, मेरे साथ बात करते रहो। एग्री और नॉट? जैनाब सुन रहे हो? जैनाब आर यू देयर? Yes, sir. पहला वाला एनएडी आई और ओ के बीच में, मतलब इधर। अब थोड़ा रेस्ट किया इधर, फिर दूसरा एनएडी आया, देखो अल्टरनेट प्लेसेस में, ठीक है। पहला एनएडी इधर आया, फिर इधर रेस्ट मतलब CO2 है, फिर ये दूसरा जगह पे आपका एनएडी आया बिटवीन K एंड S। कैन यू सी दिस? कीटोग्लूटारिक और सक्सिनल के बीच में है, दिख रहा है क्या? फिर वापस थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट मतलब एक्चुअली अलग है, मैं बताऊंगा आपको क्या है। फिर तीसरी जगह पे देखो, तीसरी जगह पे है सीधा आपका FAD, S और F के बीच में। कैन यू सी? S और F के बीच में FAD है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? फिर वापस बीच में एक रेस्ट लिया, यहाँ पे रेस्ट किया। M और O के बीच में लास्ट वाला NAD और NAD का NADH2 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। तो कितनी जगह पे NAD का NADH2 बना है? 4 जगह पे। देख रहे हो क्या आप लोग? बताओ मुझे। कैन यू ऑल सी? दिस इज प्लेस 1, दिस इज प्लेस 2, देन दिस इज प्लेस 3। 3 जगह पे NAD का NADH2 हुआ, और एक जगह पे आपका FAD का FADH2 हुआ। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? प्लीज टेल। बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? हेलो, आर यू ऑल लिसनिंग? जैनब, आशना, ओपन योर माउथ, टेल मी यस और नो। भूमि? Yes, sir. अब रेस्ट में Yes, क्या हो sir. रहा है एक्चुअली? देखो रेस्ट रेस्ट हम लोग बोल रहे हैं, ये जो पहला रेस्ट है यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ। जो पहला रेस्ट है इधर क्या रिलीज हुआ है? CO2, ठीक है। बैक टू बैक 2 CO2 ऐड कर दो, इधर भी CO2 रिलीज हुआ है। सो CO2 और तीसरी जगह पे आपका GDP का GTP है। ये देखो बच्चों, सुन रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? हो गया? हेलो बच्चों, टेल मी। हाँ Yes, sir. बस, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे H2 है, तो H2O को इतना ज्यादा भाव नहीं देने का अपने को, पानी को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पूरा साइकिल खत्म अपना, कुछ है ही नहीं। देखो इधर, इज इट विजिबल? कंफर्टेबल? 3 जगह पे NAD है, 1 2 3, एक जगह पे FAD है। देर आर 2 बैक टू बैक प्लेसेस जहाँ पे CO2 है, एंड देन इमीडिएटली देर इज GDP का GTP। हो गया पूरा साइकिल खत्म? हाँ कि ना बताओ? चलो ATP काउंट करो बच्चों। इसके ATP कितने होते हैं? NAD वाला 6 ना, 2 मोल से, इसलिए 6 ATP इधर, 6 ATP इधर, 4 ATP इसके, 6 ATP इसके, और 2 ATP इसके। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। Am I right or not? Please tell me kids.